पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन डाल
परी एक दिन जिंदगी के लेखा देवे के परी देवे के परी देवे के परी एक दिन जिंदगी के लेखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा बाप पूत हित नाथ बाप पूत हित नाथ केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई यीशु के आराधना में मन त लगाई यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन आखिरी में जीने की आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। ए अध्याय के शीर्षक ह जानतनी का ह हाबिल के विश्वास। यहाँ पर हम देख रहल बानी कि परमेश्वर एगो नियम बना दिहलन कि मनुष्य के पहुंच केवल विश्वास के आधार पर ही हो सकता और ई उधार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कैला के द्वारा ही हो सकता। तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 4 पद में एह तरी से लिखल बा जौना के कि हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी। विश्वास से ही हाबिल परमेश्वर खातिर कैन से उत्तम बलिदान चढ़ौले जेकरा द्वारा उनका धर्मी होखे के गवाही दिहल गइल और परमेश्वर उनका भेंट के विषय में गवाही दिहले। यद्यपि हाबिल मुँह चुकल बने फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलेलन। मित्र, हम एह दू लइकन की कहानी जहाँ पर बखान बा वहाँ पर उत्पत्ति की किताब में जाए के चाही। हम उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय से ई पता लगावे चाहतानी कि कौना सा चीज हाबिल किने रहे और कैन किने ना रहे। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 1 पद में लिखल बा, जब आदम आपन मेहरारू हवा के पास गोइलन तब ऊ पेट से होके कैन के जन्म दिहली और कहली, हम यहोवा परमेश्वर के सहायता से एगो मर्द पौले बानी। ऊ कौना मर्द के बारे में बातचीत कर रहल बाड़ी। परमेश्वर एगो बात जरूर ही हवा से साफ साफ कह देले रहन कि हम तोहरा औरी एह मेहरारू के बीच में और तोहार वंश और उनका वंश के बीच में बैर पैदा करब। ऊ तोहरा कपार की कुछ डाली और तू ओकरा एड़ी के डसबा। लेकिन आदम और हवा ना जानत रहले कि पाप के साथ संघर्ष के परिणाम का होई। ऊ जानत रहले कि उनकर पहला बेटा पुरुष होई, लेकिन कैन उद्धारकर्ता ना रहन
उ त खूनी रहन। प्रिय मित्र, उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, फिर उ उनकर भाई हाबिल के भी जन्मल, और हाबिल त भेड़ बकरी सबके चरवाहा बन गइलन, पर कैन जमीन की खेती बारी करे वाला मानव बन गइलन। यहाँ पर तनकी सा खातिर रुके के बा और यह दोनों लड़का के बीच में तुलना करे के बा, काहे कि दोनों में अलग अलग गुण बा। जबकि इ दोनों आदम और ये हवा के ही बेटा रहन लोग। कुछ टीकाकार कहलन कि उ जुड़वा रहन लोग, मगर हम नहीं जानत कि उ दोनों जाना जुड़वा रहल हुई हैं। आजकल परिवार में अक्सर लोग दो तरीके होले। आजकल परिवार में अक्सर लोग दूगो बच्चा रखेले, और ओह दोनों में से एगो बढ़िया होला और एगो ना होला। एगो बच्चा पहले स्कूल जाला, फिर धीरे धीरे सीखेला, फिर बड़ बन जाला, पक्का बन जाला। हो सकता राउर दूगो बच्चा होखे सा, और ई पहिलका पढ़े लिखे में बढ़िया होखे और ई दूसरका पढ़े लिखे में कमजोर होखे। पहला बच्चा तो डॉक्टर बन जाता और ई दूसरका फेल हो जाता और ई शराबी बन जाता और ई ऊ परेशानी में पड़ जाता। अब का अस्पष्टीकरण बा। यदि रउआ मनोवैज्ञानिक किने जाइब त उ पिता के वंश के इतिहास और महतारी के वंश के इतिहास जाने चाहिए। एकरा बाद बहुते सब बात के जानकारी लेवे चाहिए जौन की हमरा समझ से व्यर्थ बा। आदम और हवा के बच्चन के का रहे, उनका किने तो दादा दादी भी न रहलन। हम तक केवल यह कहब कि यदि रुआ किने दूगो बच्चा बा त अंतर तो होई ही। कुछ लोग कहलन कि वातावरण के प्रभाव पड़ता। यदि सबके वातावरण में राख दिहल जाओ त वहाँ पर सबके बढ़िया होखे के चाहिए, लेकिन ऐसा ना होला। अच्छा बुरा जगह पर पावल जाला, हर जगह पर ई पावल जाला। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 3 पद में लिखल बा, कुछ दिन के पश्चात ऐसन भइल कि कैन अपना जमीन के उपज में से यहोवा परमेश्वर के खातिर भेंट ले अइले। हाँ मित्र, कुछ दिन के बाद कैन ने यहोवा परमेश्वर के पास जमीन के उपज में से कुछ भेंट ले अइले। कुछ दिन के पश्चात, एकर मतलब अंतिम दिन। हमरा समझ से ई सबत के दिन रहे। भेंट ले अइलन। उ भेंट निर्धारित जगह पर ले अइले और ई हाबिल पहिलौठा लेके अइले। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 4 और 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, और हाबिल भी अपना भेड़ बकरी सब के पहिलौठा में से कुछ के चर्बी सहित भेंट चढ़ौले। तब यहोवा हाबिल और उनका भेंट के त ग्रहण कइलन, पर कैन और उनका भेंट के ग्रहण ना कइलन। तब कैन बहुते क्रोधित भइले और उनकर मुंह उतर गइल। मित्र, ओहनी लोग के भेंट में आखिरी का अंतर है? इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, विश्वास से ही हाबिल कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर खातिर चढ़ौले। ऐसन उ विश्वास के द्वारा ही क पौले। विश्वास का ह? रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 17, उ लोग एक ही परिवार के रहन, लेकिन कैन ध्यान ना देहलन। उ जैसन चाहत रहन ओसे ही ले अइले, लेकिन हाबिल बलिदान के खातिर भेड़ा ले अइले। यदि रुआ वहां पर होखती तब पूछती, भाई हाबिल, तू भेड़ा काहे ले आ रहल बड़ा? परमेश्वर के आज्ञा बा। का तू सोचताड़े कि ई छोट मेमना तोहनी लोग के पाप के दूर लेके चली जाई? उ कहले हो कि ते संभवतः ना। हम केवल कहनी कि परमेश्वर कहले कि ले आओ। परमेश्वर वचन बिल्कुल साफ बा
कि बिना खून बहौले पाप की क्षमा नइखे। हम परमेश्वर के पास ए आधार पर आई न जा कि हमनी के पापी हई जा और ई पाप दंड हमनी के मरे के बा। ए कारण से मेमना बलि कइल जात रहे और इहे मेमना हमनी के पाप के उठा ले जाला। हाबिल के बलिदान मसीह के ओर संकेत कर रहल बा। उ विश्वास के साथ अइलन, इहे उद्धार के राह ह। एकरा आगे हम हन्नोक के विश्वास के बारे में पढ़ी न जा। हनोक विश्वास के साथ परमेश्वर के संग चलले। यदि रुआ परमेश्वर के साथ मसीह के द्वारा आईना तो रुआ के मसीह के साथ चले के होई। ई विश्वासी सब के चाल ह जौन की बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाला। इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, विश्वास से ही हन्नोक को ऊपर उठा लिहल गोलन कि उ मृत्यु के ना देखस। उनकर फेर पाता ना चलल, काहे कि परमेश्वर उनका के उठा ले रहन। उनका खातिर ई गवाही दिहल गोइल कि उठाए गोइला के पूर्व उ परमेश्वर के प्रिय रहन। उत्पत्ति के किताब 5 अध्याय में पहला हाली हन्नोक के विषय में वर्णन पावल जाला। उत्पत्ति के किताब 5 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा, ई आदम के वंशावली के लिखा जौना दिन परमेश्वर मनुष्य के सृष्टि कइले उ अपना ही स्वरूप में उनका के बनौले। ई अध्याय एक तरी से दुखद अध्याय है जौना में बार बार मुए और कब्र में दफन होके के बखान कर रहल बा। उत्पत्ति के एक किताब 5 अध्याय के 19 से 24 पद में लिखल बा, हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 बरिस तक जीवित रहन तथा उनकर औरी भी बेटा बेटी भइल और एरेद के कुल उम्र 962 बरिस के भइल तब वो मुँह गइले। जब हनोक 65 बरिस के रहन तब उनका से मतुसेलह पैदा भइले। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 बरिस तक परमेश्वर के साथ साथ चलत रहले तथा उनकर औरी भी बेटा बेटी भइले तथा हनोक के कुल उम्र 365 बरिस के भइल। हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलत रहले, फिर उ लोप हो गइले। परमेश्वर उनका के उठा लिहले। ई हनोक के कहानी है। उत्पत्ति 5 अध्याय में वंशावली के वर्णन पावल जाला। हनोक जब 65 बरिस के भइले तब उ मतुसेलह के जन्म दिहले। हनोक किने औरी भी बाल बच्चा रहे, लेकिन पहला बच्चा मतुसेलह रहन। हनोक के मृत्यु के लेखा हमनी के ना मिलेला। उ परमेश्वर के साथ चलत रहले। परमेश्वर प्रसन्न रहन। बाइबल के अनुसार उ उठा लिहल गोले। यहाँ पर एगो बहुते बढ़िया दृश्य बा जौन की हमरा से एगो आत्मिक संदेश है। जौन लोग कलिसिया पर विश्वास करेले ओह लोगन के महान क्लेश से होके जाए के पड़ी। उ नूह के उदाहरण के रूप में ले ले माने, लेकिन नूह केवल कलिसिया के ही ना बल्कि पूरा संसार के प्रतिनिधित्व करले जौन की महान क्लेश के समय बचावल जाइए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, उनका के पहचान लिहले कि ई उहे हमें जौन की मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ के भीख मांगत रहन और जौन कुछ उनका साथ भइल रहे ओकरा के देख उ आश्चर्य और विस्मय से भर गइले। हनोक कलिसिया के प्रतिनिधित्व करले। एगो छोट लड़की जौन की संडे स्कूल जात रही। संडे स्कूल से जब उ लौटली तो उनकर माई पूछली कि बेटी तू आज का सिखलू हा? छोट लड़की कहली, हनोक बहुते साल पहले एह धरती पर रहत रहन। परमेश्वर हर दिन दोपहरिया के आके उनका से मिलत रहन
और कहत रहन, हनोक, का तू हमरा साथ चले चाहता? हनोक कहत होई है, हाँ, हम तोहरा साथ चले चाहतानी। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर के घर जाके आवत रहन। चल आज कहीं दूर चली जा। ऊ परमेश्वर के साथ दूर चल गुलन। परमेश्वर हनोक से कहले कि हमार घर तो तोहरा घर से नजदीक बा। जब हमारा घर चला, परमेश्वर उनका के अपना घरे लेके चल गए। इहे एक दिन कलीसिया के साथ हुई। जो लोग परमेश्वर के साथ चल रहल बने, वो एक दिन स्वर्ग में उनका किने पहुंची हैं। पहला कुलसियों के पत्री 4 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखल बा, कहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के पुकार और परमेश्वर के तुरही के आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं, और जे मसीह में मुँह गुल बा उ पहले जी उठी हैं। तब जवान हमने के जीवित बानी जा और बचल रह जा, उनका साथ हवा में उठा लिहल जाइब जा। ए तरी हमने के हरदम प्रभु के साथ रह जा। और वह अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी इब्रानी के पत्री 11 अध्याय के 6 पद ए तरी से बता रहा बा, विश्वास के बिना उनका के प्रसन्न कईल असंभव बा। काहे कि जे केहू परमेश्वर किने आवेला ओकरा खातिर इ विश्वास कईल जरूरी बा कि ऊ हमें और अपना खोजे वालन के प्रतिफल देले। हाँ मित्र, विश्वास के बिना परमेश्वर के खुश कईल अनहोना बा। हनोक परमेश्वर के खुश कईले कैसे? विश्वास के द्वारा। हाँ मित्र, जब तक अरुआ परमेश्वर पर विश्वास ना करब और उनका तरीका से उनका राह पर ना चलब, तब तक परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत। हाँ मित्र, उधार हमनी खातिर इनाम ना ह। रो काम करके इनाम पा सकता नहीं, मगर काम के द्वारा उधार ना मिलेला। उधार विश्वास के द्वारा आवेला और मसीह जिंदगी बितावल कईल भी विश्वास के द्वारा होला। हनोक विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चले। हनोक विश्वास के द्वारा ऊपर उठा लिहल गुले। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह आई हैं और हमनी से पूछी है कि हमनी के का कोले बनी जा, उनका राह पर चलल बनी जा या नहीं जा चलल, या हमनी के उनका राह से भटक गुल बनी जा। प्रभु यीशु मसीह आई हैं और हमनी से पक्का जानी जरूर पूछी है, हमनी के का जवाब देव जा। हाँ मित्र, अगर हमनी के गलत राह पर बानी जा तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह कीने आई और अपना आप के प्रभु के आगे समर्पण कर दही और कहीं प्रभु हमनी के उद्धार के मार्ग दिखावा, हमनी के उद्धार के राह दिखावा, ताकि हमनी के ओ राह पर चल सकी जा। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहले बड़े और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखल भी बा, मार्ग सत्य और जिंदगी हम ही हई, बिना हमरा द्वारा केहू पिता के पास नहीं के पहुंच सकत। ई बात सच बा, केहू नहीं के पहुंच सकत। सड़क के कुंजी उनके किने बा। आई यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के अपनाई और उनका बतावल राह पर चली। हाँ मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।